नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द गोल्डन सफायर में। आज हम बात करेंगे शिववास की। शिववास क्या होता है? शिववास का अर्थ यह होता है कि एक पार्टिकुलर दिन पर, एक पार्टिकुलर तिथि पर भगवान शिव का वास कहाँ है, इसे हम कहते हैं शिववास। और यह जानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम रुद्राभिषेक करवाते हैं अथवा महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं और अगर सही शिववास नहीं है, अर्थात शिव जी कैलाश पर हों अथवा माता पार्वती के साथ अथवा वृषभ पर बैठकर, मतलब नंदी पर बैठकर वो कहीं घूमने निकले हों अथवा सभा में हो, भोजन पर हो, क्रीड़ा में हो अथवा शमशान में हो, तो हर जगह शिव जी के रहने का अलग अलग फल होता है। जैसे अगर भगवान कैलाश पर हैं और उस दिन हमने रुद्राभिषेक किया अथवा महामृत्युंजय का जाप किया, भगवान शिव की एक विशेष पूजा की, तो उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। परंतु अगर भगवान शिव उस दिन शमशान में हुए तो उसका हमें बहुत ही खतरनाक परिणाम मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि अभीष्ट फल की जगह नुकसान हो गया है। अतः देखिए, ये महावीर पंचांग है, इसके पीछे से तीसरे पेज पर जाइएगा तो शिववास फल विचार करके एक साफ साफ लिखा हुआ है श्लोक, वो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। ताकि और मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता इसलिए है महावीर पंचांग के बारे में, क्योंकि अगर आप चाहें तो भविष्य में कभी भी इस पंचांग का उपयोग करके इसमें जो दिए हुए श्लोक को समझ के आप ये जान सकते हैं कि शिववास कैसे पता करना है और शिववास में कौन सा दिन हमारे लिए शुभ होगा। तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितः मुनिभिः अस्तु हरेद भागम शेषम च शिववासनम। एकेन वासः कैलासे, द्वितीये गौरी सान्निध्यौ, तृतीये वृषारूढ़ा सभायां च चतुर्थकम्। पंचमे भोजने चैव, क्रीडायां च रसात्मके, शमशाने सप्तमे चैव शिववासः उदीरितः। कैलासे लभते सौख्यम, गौर्याया च सुख संपदौ, ऋषभेष्ठे सिद्धि स्यात्, सभायान्तां पकारकौ, भोजने च भवेत् पीड़ां, क्रीडायां कष्टमेव च, शमशाने मरणं ज्ञेयं, फलमेवं विचारयेत्। अर्थात जो भी तिथि हो, जैसे मान लीजिए आज प्रतिपदा है, मतलब पहला दिन, एकम जिसको कहते हैं, तो उसको एक लिए अच्छा, यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी समझना जरूरी है। अगर शुक्ल पक्ष का की प्रतिपदा है तो तिथि हो गई एक, उसको हम करेंगे दो गुना यानी 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे तो 1 गुना 2 बराबर 2। उसमें हम जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे तो 5 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 7। अब उसमें हम भाग करेंगे 7 से और देखेंगे शेषफल क्या आता है। तो शेषफल आएगा 0। अगर शेषफल 0 आया मतलब भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान भोले शंकर उस दिन शमशान में हैं और उस दिन करने से मृत्यु समान कष्ट की प्राप्ति होगी। अर्थात हम करने जाएंगे अपने भले के लिए, लेकिन उसके फल की प्राप्ति हमें मृत्यु के समान कष्ट से होगी। तो आप समझ लीजिए कि जो भी तिथि है, शुक्ल पक्ष में जो भी तिथि है, तिथि को 2 गुना करेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे और उसको 7 से भाग कर देंगे। उसके बाद शेषफल क्या प्राप्त होता है हमें वो निकालना है, वही जानना है। तो शेषफल अगर 1 प्राप्त होता है, इसका अर्थ है भगवान कैलाश पर है। और अगर 2 प्राप्त होता है, इसका मतलब होता है कि भगवान माँ गौरी के साथ हैं। अगर 3 प्राप्त होता है तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान भोलेनाथ वृषभ पर बैठकर घूमने निकले हैं। अगर 4 प्राप्त होता है, इसका मतलब वो सभा में हैं। 5 प्राप्त होने से वो भोजन पर हैं और 6 प्राप्त होने से वो माता के साथ क्रीड़ा में हैं। और अगर 0 यानी 0 प्राप्त होती है, यानी पूरा का पूरा भाग लग जाता है, इसका मतलब उस दिन भगवान शिव का वास सीधा शमशान में है। अगर कृष्ण पक्ष की तिथि है, ध्यान रखिएगा, अगर कृष्ण पक्ष की तिथि आती है तो तिथि में पहले 15 जोड़ देंगे। यानी अगर द्वितीया है, कृष्ण पक्ष की द्वितीया है और हमें जानना है कि उस दिन भगवान भोलेनाथ कहाँ वास कर रहे हैं, तो 2
जोड़ 15, चूँकि कृष्ण पक्ष है, 2 जोड़ 15 यानी 17, गुना कर देंगे 2 से, 17 दूना 34, उसमें जोड़ देंगे 5, 39, 7 से भाग देंगे, 7 × 35, हाथ बचेगा 4। 4 आने का अर्थ है भगवान उस समय सभा में है। वह दिन शिववास के हिसाब से ठीक नहीं है और उस दिन हमें भगवान शिव की विशेष पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर हर वीडियो में रहता है। आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए, ज्योतिषीय उपचार के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ पांडे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद।